आर्यन अब इस रहस्यमयी औरत और शहर के अतीत के बीच का कनेक्शन समझने की कोशिश में लग गया था। उसकी नींद उड़ चुकी थी और दिमाग में सवालों का तूफान था। आखिर वो औरत कौन थी? क्या वह किसी पुरानी साजिश का हिस्सा थी या किसी अंधेरे राज को छिपाने का जरिया? एक दिन आर्यन ने शहर की लाइब्रेरी में जाकर पुराने अखबार और रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। वहां उसे एक दिलचस्प रिपोर्ट मिली। करीब 25 साल पहले इस शहर में कई हत्याएं हुई थीं, जिनमें ज्यादातर लोग रात के वक्त अपने घरों में गायब हो जाते थे। उनका कोई सुराग नहीं मिलता था और पुलिस की जांच भी असफल रही थी। मगर एक औरत का जिक्र हर रिपोर्ट में था। काली साड़ी पहने हुए औरत, जिसे आखिरी बार हर शिकार के घर के आसपास देखा गया था। आर्यन ने जल्द ही महसूस किया कि यह वही औरत थी जिसे उसने सड़क पर देखा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह वही सीरियल किलर थी या उसकी आत्मा अभी भी इस शहर में घूम रही थी? रात को आर्यन घर लौटा तो उसे दरवाजे पर किसी ने एक पुरानी चिट्ठी चिपका दी थी। उस चिट्ठी में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुमने और जानने की कोशिश की तो अगला नंबर तुम्हारा है। आर्यन ने बिना डरे अपनी खोज जारी रखी। उसने शहर के पुराने निवासी रघु चाचा से मिलने का फैसला किया, जो उस समय का एकमात्र चश्मदीद गवाह था। रघु चाचा ने उसे बताया कि वह औरत कोई आम इंसान नहीं थी। वह एक तांत्रिक थी जिसने अमरता पाने के लिए कई लोगों की बलि दी थी। लेकिन जब शहर वालों को उसकी असलियत का पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा इस शहर में भटक रही है, बदला लेने के लिए। आर्यन को अब यह समझ आ गया था कि वह औरत उसे क्यों देख रही थी। वह आर्यन को अपनी अगली बलि बनाना चाहती थी। एक रात जब आर्यन अपने घर में काम कर रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि कमरे में ठंडक बढ़ गई है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वही काली साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। आर्यन के दिमाग में रघु चाचा की एक बात गूंजने लगी, उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, उसे वही चीज दे दो जो वह चाहती है। लेकिन आर्यन नहीं जानता था कि वो औरत क्या चाहती थी। तभी अचानक वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम क्या चाहती हो? औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं अपने अधूरे काम पूरे करना चाहती हूं। मुझे मेरे बलि के शिकार वापस चाहिए। आर्यन को समझ आ गया कि वह उस समय मरे हुए लोगों की आत्माओं को मुक्त करने का तरीका चाहती थी। लेकिन क्या आर्यन उस भयानक खतरे का सामना कर पाएगा और उन आत्माओं को आजाद कर पाएगा? अभी आर्यन कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उस औरत ने उसकी तरफ झपट्टा मारा। आर्यन ने तुरंत एक पुरानी धार्मिक पुस्तक उठाई जिसमें तांत्रिक शक्तियों को रोकने का मंत्र था। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। औरत जोर से चिल्लाई। उसकी काया धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर एक तेज आवाज के साथ गायब हो गई। आर्यन हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह जानता था कि यह अंत नहीं था। अब भी कई राज बाकी थे और वह जानता था कि उसे उन आत्माओं को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए एक बड़ा बलिदान देना होगा। आर्यन की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे की कहानी आपको पार्ट 3 में सुनने को मिलेगी।